नमो नमः छात्रगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपने इसका पहला वाला वीडियो देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं आप लोग, तो आप इसके फर्स्ट वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम संस्कृत साहित्य लेखिका का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 अंक के आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जब तक हम इसके पार्ट को नहीं समझेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप पार्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों को करते हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं कितने प्रश्न हैं। एक बार पहले हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि टोटल कितने प्रश्न हैं। मैंने भी इसे अच्छे से नहीं देखा है। तब आप उसी तरह से अपने टाइम को देंगे और सामने अपने फ़ोन आप एक ईयरफोन लगा लें अच्छे से, हर क्वेश्चंस को अच्छे से करें। बच्चों, मैंने खुद नहीं देखा है इसमें कितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप तो मन ही मन सोचते होंगे सर जितना ज़्यादा क्वेश्चन मिले हमें उतना अच्छा है। चलो 48 क्वेश्चंस हैं। आ जाओ बच्चों, हमने भी आपके साथ पढ़ा था, आपने अभी अगर तुरंत पढ़ के आए तो बड़ा मज़ा आता होगा। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या लिखे है। फर्स्ट है बच्चों कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। आधुनिक काल की बात हो रही है। आधुनिक काल में कौन था? बच्चों, पंडिता छमाराव, ये आधुनिक काल की हैं। सुलभा के बारे में आप कहेंगे तो गुरुजी सुलभा की चर्चा महाभारत में है। विजयंका के बारे में कहेंगे बच्चों, तो विजयंका मैंने बोला था कि लौकिक संस्कृत में विजयंका का चर्चा है। तिरुलंबा कौन है? सर तिरुलंबा उसकी पत्नी है, कंपन राय की पत्नी का नाम तिरुलंबा है। हर चीज़ याद है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान काल में कौन है। बच्चों, वर्तमान काल में मैंने बोला था ना, एक ही है मिथिलेश कुमारी, जो बड़ा फेमस है, ठीक है ना। वनमाला भवालकर भी है। कहते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। बच्चों, यह एक प्रकार का निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? एक प्रकार का निबंध है। मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में कि कहीं गलत ना हो जाए। यहाँ नहीं लिखा गया है यह किस प्रकार का पाठ है, शायद यहाँ फर्स्ट में दिया हो, तो मैं एक बार प्रयास करता हूँ देख लेने का, ताकि आप लोगों को कहीं मिस्टेक ना हो जाए। चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका जो है बच्चों एक प्रकार का निबंध ही है। चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 कि अर्थववेद में कितने ऋषि, है ना, कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। ऋषि पत्नियों को ही तो हम कहते हैं ऋषिका, यानी महिलाएं जो होती हैं। अर्थववेद में बच्चों 5 हैं और ऋग्वेद में 24 हैं, लौकिक संस्कृत में 40 हैं। अगला क्वेश्चन आता है लौकिक संस्कृत में कितने हैं बच्चों, तो कितने कवित्रों का वर्णन है, तो लौकिक में 40 हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिले हैं। बच्चों, कितने पद मिले हैं, तो 50 मिले हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे ज़्यादा दिया गया है। अरे क्या मैंने उसका गलत हिंदी निकाल दिया। 50 मिले हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा दिया है, सॉरी, कहीं पर 50 होना चाहिए, या फिर हमें लगता है कि, है ना, 50 से ज़्यादा, मतलब वहाँ 100 भी तो नहीं दिया था ना, क्या अर्धशत ऐसे कुछ लिखा था बच्चों, लिखा गया था। ध्यान से रुक जाइए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कहते हैं कि यमा, ठीक है, शुल्भा वर्णन। बच्चों यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से तो 50 ही होना चाहिए, पर यहाँ 50 नहीं दिया गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, सॉरी। तो इसे मैं एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 50 होना था, नहीं है तो दोनों में क्या होगा, आपके मन में आता होगा सर दोनों में देखो, अगर ये नहीं है ना तो या तो 150 होगा या तो 250 होगा, या तो 150 होगा या तो 250, क्योंकि यहाँ पर, है ना, अर्ध वाली बात लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है। तो बच्चों, विजयंका कौन थी, तो विजयंका मतलब कि कहा जाता था कि जो वो विजय भट्टारिका था उसी को ही विजयंका, नहीं, विजयंका का काल तो लिखा गया था बच्चों 8वीं सदी, सॉरी बच्चों 8वीं सदी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है। बच्चों, किसके दर्शन से था बताओ, सर महात्मा गांधी का था। अगला प्रश्न आता है कि पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था। बच्चों, उनके पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि छमाराव ने किसकी रचना की है, तो पंडिता छमाराव ने जो की थी बच्चों वो शंकर चरित्रम, अपने पिताजी के चरित्र के बारे में बताया था, शंकर चरित्रम। अगला प्रश्न आता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेय उसकी पत्नी थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी।
बच्चों अपनी पत्नी मैत्रेय को। गार्गी की चर्चा कहाँ पर है? तो गार्गी बच्चों जनकस्य सभा में थी और सुलभा कहाँ थी? महाभारत में। आप इसे भूल नहीं सकते। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य पत्नी को होना चाहिए ना, पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी को प्यारे बच्चों किसकी देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला प्रश्न आता है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो देखो ये जो चंद्रादित्य थे ना, वो किस वंश के थे? चंद्रादित्य जो थे वो चालुक्य वंश के थे। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? याद कीजिए, हाँ विजय भट्टारी केव। कहते हैं कि है ना, चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? बच्चों विजय भट्टारी का उसकी रानी का नाम था। अगला क्वेश्चन आता है ना, अरे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना? गार्गिना सही है, गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण करने का प्रयास कर रहा था? तो वो जो विजयनगर के राजा थे वो किस भाषा के संरक्षण का प्रयास कर रहे थे? तो बच्चों संस्कृत भाषा के। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो बच्चों मधुरा विजयम क्या है ना, अपने पति के ऊपर लिखा गया है, अपने पति के ऊपर जो उन्होंने जीता है। किसने लिखा था? तो बच्चों मधुरा विजयम को लिखने वाले कौन थे? गंगा देवी। गंगा देवी कौन थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? चंद्रादित्य। अच्छा कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? सर तिरुलांबा, भूल गए क्या? नहीं भूले जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? कंपन राय की पत्नी का नाम था बच्चों, अरे गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, सारा का सारा खेल खराब हो गया, लगता है मैंने गलत कर दिया कहीं पर। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारी का था, सही था ना? ठीक तो है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया क्या कहीं पर? कहते हैं बच्चों कि गंगा देवी के पति कौन थे? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारी का, सही बात है ना? तो गंगा देवी पत्नी किसकी हो गई बच्चों? गंगा देवी पत्नी किसकी हो गई? तो गंगा देवी पत्नी तो हो गई कंपन राय की। ठीक है, हो सकता है प्यारे बच्चों बोलने में मैंने अगर पहले कहीं मिस्टेक किया तो क्षमा करना बच्चों, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो है ना, एक दो जगह कहीं शायद मैंने गलत बोल दिया था। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? गंगा देवी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? यहाँ क्वेश्चन क्या था? यहाँ क्वेश्चन था गंगा देवी के पति कौन थे, वही क्वेश्चन पूछा उल्टा करके। अगला क्वेश्चन है बच्चों अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? अच्छा ये क्वेश्चन आ गया ना, अच्युत राय। ठीक है, अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलांबा। अच्छा यही मैंने फंस गया था यहीं पर। अगला क्वेश्चन, तीन पत्नी की चर्चा है। कहते हैं वरदाम्बिका परिणय नामक कंपू काव्य, है ना, सॉरी क्या लिखा? चंपू काव्य। चंपू काव्य की रचना किसने की थी? तो बच्चों तिरुलांबा ने चंपू काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में बच्चों, वर्तमान नहीं, आधुनिक काल में पंडिता छमाराव बहुत प्रसिद्ध हैं। पंडिता छमाराव फेमस क्वेश्चन है ये। अगला आता है वनमाला भवालकर किस काल की है? बच्चों वनमाला भवालकर के बारे में चर्चा है। वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, ये सब वर्तमान में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? हाँ विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्रदशीय? देखो ऋग्वेद में है बच्चों 24, कितने हैं? चतुर्विंशति मतलब होता है 24 और चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, याद रखना। ये है 40 और ये है 24। अच्छा 40 किस में था? तो आप बोलोगे सर 40 था लौकिक संस्कृत में, यहाँ पूछा गया क्या? ऋग्वेद में, तो 24 होगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में बच्चों सुलभा था ना, महाभारत में सुलभा का वर्णन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी मतलब क्या? गंगा देवी मतलब क्या? गंगा देवी का मतलब प्यारे बच्चों क्या नाम है? कंपन राय। याद कीजिए कंपन राय का क्या था? 14वीं सदी था। ऑप्शन नंबर ए 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन आता है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? हमने बोला भाई मेरे पुरुष और नारी दोनों से चलती है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं? अभी सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां क्या हैं? तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मैत्रेय किसकी पत्नी थी? बच्चों मैत्रेय जो थी ना वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आता है विजयंका किस वर्ण की थी? वर्ण मतलब होता है रंग, मैंने पढ़ाया था ना बच्चों,
विजयंका का जो रंग था वो कैसा था, श्याम वर्ण था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नीलोत्पल दल श्यामा, है ना, यानी कि नीले कमल के पंखुड़ी के समान किसे कहा गया है बच्चों, ये भी फेमस है ना, विजयंका को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीलोत्पल दल श्यामा, है ना, सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन है। देखो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री बच्चों, लौकिक संस्कृत में 40 कवयित्री हैं, उसमें सबसे पहला कौन आता है, सबसे पहला आता है विजयंका, बहुत फेमस है। अगला आता है कि श्याम वर्ण कौन थी, 2 बार ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी बच्चों, विजयंका श्याम वर्ण थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती, सर्वशुक्ला किसे कहा है, तो दांडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है, विजयंका को कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो अपनी पत्नी मैत्रेय को देते हैं। कौन देते हैं पता है आपको ना, याज्ञवल्क्य। अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, दार्शनिक रूप में बच्चों रुक जाओ, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है। अब मुझे ये पढ़ना था ना, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया बच्चों, शायद अपाला होगा, अपाला, दार्शनिक रूप में अपाला वर्णित होंगे बच्चों, कहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे, ये तो मैंने आपको नहीं बताया था कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, ठीक है, इसका देखना पड़ेगा, शायद अपाला होना चाहिए बच्चों दार्शनिक रूप में। अब कहाँ पर पूरा बुक मुझे देखना पड़ेगा, लौकिक संस्कृत में ठीक 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 है, इधर देखते हैं, कहीं इसकी चर्चा नहीं है, होगी होगी बच्चों तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए ये छूट गया, सॉरी बच्चों इसके लिए, मैं से छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। चलो 38 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, तो गार्गी जो थी ना बच्चों किनके सभा में थी, जनक के सभा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, गंगा देवी ने बच्चों अपने पति के ऊपर, अपने पति के जीत के ऊपर मधुरा विजयम इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय प्यारे बच्चों जो राजा थे वो कहाँ के थे, विजयनगर के थे, है ना, 16वीं सदी में। षोडश, अच्युत राय का काल कौन सा था, अच्युत राय का काल बच्चों यहाँ दिया गया ना, षोडश था, षोडश था उसका काल, ठीक है ना, 16वीं सदी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, कितनी बार बताओगे भाई, ऋग्वेद में 24 थी, 24 थी। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो शंकर चरित्रम के रचनाकार वही है ना, उनकी बेटी क्या नाम है, पंडिता क्षमा राव, अपने पिता के ऊपर लिखा था। अगला आता है सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है, यानी किसने बोला था। देखो बच्चों यहाँ ये पूछा गया किसकी उक्ति है, मतलब किसने ये बोला था, बोला था किसने, दांडी ने, किसे बोला था याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है जी जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी, तो जनक की सभा में बच्चों एक ही तो थी जिसका नाम क्या था, गार्गी नाम था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत, बोला था मैंने ना, एक क्वेश्चन आता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन सी है। पहला है बच्चों शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, वेद कुमारी सब है, देव कुमारी सब हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिले हैं, लौकिक संस्कृत में कितनी के हैं, तो 40 के मिले हैं, 40 के पद मिले हैं लौकिक संस्कृत में। 48 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाउट में था, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था। 46 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा आप मुझे बताएं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा आपका आंसर आया होगा, क्योंकि पाठ ही बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन हाँ भूलने वाला है, देखिए गुरुजी ने मिस्टेक कर दिया था एक जगह, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। आइए इसका सब्जेक्टिव देखते हैं, इसका सब्जेक्टिव कौन कौन सा बन सकता है। भाई साहब इनके सब्जेक्टिव पर एक नज़र डालते हैं। 1-2 सब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स होते हैं, एक तो एकदम फिक्स होते हैं, आ जाओ। तो एक सब्जेक्टिव जो फिक्स होते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं, 4-5 हमने करवाए होंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आधुनिक काल और वर्तमान काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, आधुनिक काल और वर्तमान काल की। आधुनिक काल में मैंने पढ़ाया था बच्चों पंडिता क्षमा राव, और वर्तमान काल में मिथिलेश कुमारी है, बहुत सारे हैं है ना। तो आंसर है हमारे कि आधुनिक काल की लेखिका पंडिता क्षमा राव एवं वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिश्र छूट गया ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र सबसे अधिक है ना, सबसे प्रसिद्ध लेखिका हैं, सबसे प्रसिद्ध लेखिका हैं।
अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, संस्कृत साहित्य लिखिएगा, पाठ का सारांश लिखिए। इस पाठ के बारे में कुछ बताइए, आप सारांश लिखिए छोटे शब्दों में। कहते हैं इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान को बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है। कहते हैं इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टारिकेय, पंडिता छमाराव एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन है। यानी सभी विदुषी मतलब होता है बहुत ज्ञानी, विद्वान का उल्टा ना का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। कहते हैं कि इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक में संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है। सही बात है कि नहीं? इस पाठ में यही तो बोला गया है कि महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में किस तरह से अपने योगदान को दिया है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी थी। तो बच्चों याज्ञवल्क्य ने किसे मतलब अपनी पत्नी को किस चीज की, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। याद रखना ये क्वेश्चन आया है सब्जेक्टिव में। याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंडिता छमाराव की कौन कौन सी रचना है। भाई साहब उन्होंने बहुत सा रचना लिखा था। किससे, किसके दर्शन से प्रभावित होकर? गांधी जी के दर्शन से। कहते हैं पंडिता छमाराव की रचना निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों शंकर चरित्रम पिताजी पर, सत्याग्रह गीता है ना, काव्य मुक्तावली हैं, मीरा लहरी हैं, ग्राम ज्योति इत्यादि हैं। तो ये इसके 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है जिसे मैंने डीपली समझाया, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना पार्ट 1 के पार्ट 2 अधूरा है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बताइए चेहरे पर मुस्कान आई या नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो आप सोचेंगे गुरुजी कब आएगा। यूट्यूब पर ये हमारा 7 चैप्टर खत्म हुआ आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते 14 अध्याय समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, है ना। आप फ्री में अच्छे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो एक सब्सक्राइब होना है ना, करना पड़ता है, आप लोग कर लीजिए, आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए प्यारे बच्चों एक सिंपल सा चीज़ है कि आपको हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 7700879453। आपको व्हाट्सएप पर ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है व्हाट्सएप पर, जिसका फ़ीस एक नाम मात्र हम फीस लेते हैं 251 रुपये, जिससे आपको लगे कि हमें पढ़ना चाहिए। फ्री की नोट्स लोग पढ़ते नहीं हैं। आपको एक बेहतरीन नोट्स मिलेगा जिसे आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन, हमारा सपोर्ट, हर चीज़ आपको मिलेगा। तो आप देर किस बात ही करते हैं, अभी इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर जुड़िए और 250 रुपये मात्र खर्चा करके अपने नंबर्स को 25 से 30 नंबर बढ़ाइए। कम से कम आपके एग्ज़ाम में हमारे नोट से 50 नंबर का असर तो 100% पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो आप विश्वास करके चीज़ों को लीजिए, पढ़िए अच्छे से। और मिलते हैं अगली क्लास में। आज का स्कोर आपका क्या रहा, क्लास आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। लव यू जी, आपसे भी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आपके लिए वीडियोज़ लगातार बनाते हैं। आप लोग भी हमें प्यार दीजिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।